अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस पढ़ने लगे हैं। बच्चे यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, एक वर्ड तो रिलेटिव एटॉमिक मास है और एक है आइसोटोपिक अबंडेंस। रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था कि जब एटम्स के मासेस को रिलेट किया जाता है कार्बन 12 आइसोटोप के साथ तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे वो एक मेथड बता रहे हैं फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। अब ये आइसोटोपिक अबंडेंस क्या है बच्चे? अबंडेंस हम कह सकते हैं किसी चीज़ की कोई कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज, उसकी मिकदार को हम कह सकते हैं। बच्चे हमें पता है कि कुछ एटम्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं पर मास नंबर डिफरेंस होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब आइसोटोप्स की जो परसेंटेज है ना वो इस यूनिवर्स में डिफरेंट है। डिफरेंट हर आइसोटोप एक अलग परसेंटेज में यूनिवर्स में पाया जाता है और मोस्टली जिन आइसोटोप जो ज़्यादा परसेंटेज में या वेटेज में पाए जाते हैं उन उनको हम मोस्टली उन्हीं का एटम को हम कंसिडर करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस करते वक्त। जैसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो उसमें जो ज़्यादा, जैसे प्रोटियम की मैं बात करती हूँ, H11, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 ही कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ना सबसे पहले एक रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस की डेफिनेशन है। कहता है एन एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट आइसोटोप्स, यानी हर एलिमेंट के कुछ डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं विद डिफरेंट मास नंबर, और उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे ही है, हर एटम के जो आइसोटोप्स हैं उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेती हूँ। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहला आइसोटोप जो है H11 हाइड्रोजन आइसोटोप, H21 ड्यूट्रियम, H31 ट्रीटियम। अब देखें बेटा, ये ऊपर वाला जो है ना इनका एटॉमिक मास है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। अब इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास क्या है? 3 है। यानी सब के एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे यही बात ये बता रहा है कि ऑल एलिमेंट्स शुड कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट आइसोटोप्स। डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं विद डिफरेंट मास नंबर, यानी इनके एटॉमिक मासेस या मास नंबर डिफरेंट होते हैं। द मास नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। इनको हम रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस कहते हैं। जैसे ये 1, 2, 3 एक दूसरे से डिफरेंट है, इनको आप रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस भी कह सकते हो। इससे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ईच आइसोटोप विल हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस। हर आइसोटोप की एक अपनी अबंडेंस होती है, अलग परसेंटेज में हर आइसोटोप पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस। यानी इस पॉइंट में आपके पास दो डेफिनेशंस आ जाएंगी, एक तो रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस की आ जाएगी और दूसरी जो आएगी आइसोटोपिक अबंडेंस। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। यानी हम रिलेटिव आइसोटोपिक मास से रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस से। बच्चे यहाँ पे ना एक फार्मूला दिया गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड फॉर रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। दो चीज़ों से हम कर रहे हैं, एक्चुअल में हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। बच्चे हमें रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट की जा सकती है आइसोटोपिक अबंडेंस से। अब आइसोटोपिक अबंडेंस मैंने आपको बताया है किसी आइसोटोप जिस जितनी भी परसेंटेज में वो प्रेजेंट होता है उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस कहलाती है। इसको आप एक सिंबल P से रिप्रेजेंट करोगे। इसके अलावा इससे पहले जो हमने टर्म पढ़ी थी रिलेटिव आइसोटोपिक मास, उस रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेटिव आइसोटोपिक मास का भी पता होना चाहिए। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो M से। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपके पास आइसोटोपिक अबंडेंस भी होनी चाहिए और रिलेटिव आइसोटोपिक मास भी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा, आप फॉर एग्जांपल एक M1 आइसोटोप, एक फर्स्ट वन आइसोटोप की बात करते हैं, उसके लिए M1P1 बनेगा, M2P2, M3P3 एंड सो ऑन।
इसको आप 100 पर डिवाइड कर दोगे। बेटा अब ये जो M1 है ना, ये रिलेटिव आइसोटोपिक मास यानी फर्स्ट आइसोटोप का मास है, और ये जो P1 है वो उसकी अबंडेंस है, यानी वो कितने % एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसी तरह से M2 जो है ये रिलेटिव आइसोटोपिक मास है एटम किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट के सेकंड आइसोटोप का, और ये जो P2 है ये उसकी अबंडेंस है। यहाँ पे आपकी बुक में ना एक एग्जांपल दी हुई है क्रेप्टोन की। एलिमेंट क्रेप्टोन हैज़ 5 आइसोटोप्स, इसके 5 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोपिक मैसेज एंड आइसोटोपिक अबंडेंस वहाँ यहाँ पे शो करवाई हुई है। जैसे पहला उसका जो आइसोटोप है ना, उसका आइसोटोपिक मैस जो है वो 80 है, जबकि इसकी अबंडेंस कितनी है, ये 2.0% है। ठीक हो गया। दूसरा जो आइसोटोपिक मैस है क्रेप्टोन का, जो सेकंड आइसोटोप है उसका मैस है 82, लेकिन इसकी अबंडेंस कितनी है, 12.0। थर्ड वन जो है 83 है और इसकी अबंडेंस कितनी है, 12.0। इसे अच्छा बच्चे, जैसे फोर्थ वन 84, इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास है और इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है 57.0 है। फिफ्थ वन का 85 रिलेटिव आइसोटोपिक मास है और इसकी अबंडेंस जो है वो 17.0 है। सेम सिमिलर वैसे ही फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि M1 जो है रिलेटिव आइसोटोपिक मास, फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस कितनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये 80 मल्टीप्लाई 2.0, 82 मल्टीप्लाई 12.0, यानी ये सेकंड आइसोटोप का रिलेटिव आइसोटोपिक मास है और इसकी अबंडेंस है। इन सबको मल्टीप्लाई और प्लस करके डिवाइड। यहाँ पे आपके बुक में ना एक मिस्टेक की हुई है, यानी यहाँ पे 57 लिखा हुआ है, जबकि जो लास्ट आइसोटोप है इसकी अबंडेंस जो है वो 17.0 है। यहाँ पे 57 की जगह आपने 17.0 कर लेना है। इन सबको प्लस और मल्टीप्लाई करवा देना है, तो लास्ट पे आपके पास 83.7 आएगा। तो ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास क्रिप्टोन का आ जाएगा। सो बेटा ये था रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना फ्रॉम अबंडेंस से। ठीक है, आइसोटोपिक अबंडेंस से कैलकुलेट करना। आपके बुक पे ना लास्ट पे एक एक्सरसाइज की एक एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड। पीबी लेड का आपने रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस है 2.0, यानी फर्स्ट जो आइसोटोप है वो 2.0% पाया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, लेड P204। ये इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास है। ठीक है, यानी 204 की अबंडेंस जो है वो 2.0 है। जैसे यहाँ पे क्रेप्टोन की अबंडेंस दी हुई थी ना, 80 की अबंडेंस थी 2.0, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन आइसोटोप है लेड 204, इसकी अबंडेंस जो है वो 2.0 है। सेकंड आइसोटोप जो है 206, जिसका आइसोटोपिक मास है उसकी अबंडेंस है 24.0। थर्ड आइसोटोप जो है जिसका आइसोटोपिक मास है वो 207 है, उसकी अबंडेंस है 22.0। और फोर्थ वन जो है 208 वाला, उसकी अबंडेंस है 52.0। सिमिलर ऐसे ही आप आइसोटोपिक मास को अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस आइसोटोपिक मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड वन आइसोटोपिक मास को उसकी अबंडेंस के साथ और फोर्थ वन को उसकी अबंडेंस के साथ, इन सबको प्लस करोगे, 100 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये आपकी एग्जांपल एक्सरसाइज है, ये आपने खुद ही सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो पूछ लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।